हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण बड़ा कॉन्सेप्ट है, मॉड्यूलस से मुक्त करना। कई अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम रहती है कि मॉड्यूलस से किस तरीके से मुक्त किया जाता है फंक्शन को। तो किसी भी फंक्शन को मॉड्यूलस से मुक्त करने का जो कॉन्सेप्ट है वो आज आपको बताया जा रहा है। अच्छी तरीके से समझिए। अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं कि -2 का मॉड्यूलस क्या प्राप्त होता है, तो आपको पता है -2 का मॉड्यूलस +2 प्राप्त होता है। मॉड्यूलस से बाहर सदैव कैसी संख्या प्राप्त होती है? पॉजिटिव प्राप्त होती है और 0 के इक्वल भी प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाए -5 का मॉड्यूलस क्या प्राप्त होगा? 5। x के मॉड्यूलस की प्राप्त करें कि x का मॉड्यूलस क्या प्राप्त होगा? x। नो, ऐसे नहीं कह सकते आप। x तो तभी प्राप्त होगा जब x ग्रेटर देन 0 हो। x का मॉड्यूलस माइनस का x प्राप्त होगा जब x लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पर x का जो मॉड्यूलस है इसमें दो सिचुएशन हमने बना दिए, 0 से बड़ा, 0 से छोटा। अब x = 0 पर इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी? 0। तो यहाँ पर इक्वल लगा सकते हैं, यहाँ पर इस पे इक्वल लगा सकते हैं, किसी एक में आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं। पहले हम आपको ये बता दें कि -2 का मॉड्यूलस +2 कैसे आता है, इसको आप समझिए पहले, ठीक है। यहाँ पर तो मॉड्यूलस की डेफिनेशन दी गई है कि यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू क्या प्राप्त होती है? प्लस की x प्राप्त होती है। मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू माइनस की x प्राप्त होती है जब x की वैल्यू 0 से कैसी हो? छोटी हो। लेकिन हम इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका +2 कैसे आ रहा है। देखो, मॉड्यूलस से बाहर सदैव कैसी संख्या प्राप्त होती है? पॉजिटिव नंबर प्राप्त होता है। तो पॉजिटिव नंबर कब प्राप्त होगा? यहाँ पर मॉड्यूलस के अंदर की संख्या अगर आपको दिखाई दे जाए कि मॉड्यूलस के अंदर की संख्या नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उसी संख्या में माइनस का मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर -2 का मॉड्यूलस आएगा माइनस। मॉड्यूलस के अंदर की संख्या ज्यों का त्यों, मॉड्यूलस के अंदर की संख्या -2 है, तो माइनस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस वाली संख्या में, बिकॉज हमें यहाँ पर ये दिखाई दे गई कि मॉड्यूलस के अंदर की संख्या कैसी है? नेगेटिव है। यदि मॉड्यूलस के अंदर की संख्या नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करने के लिए उसमें माइनस का क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई कर देने पर यहाँ पर ये प्राप्त होगा +2। इस तरीके से -2 का मॉड्यूलस क्या प्राप्त होता है? +2 प्राप्त होता है। तो अगर आपको ये दिखाई देता है कि मॉड्यूलस के अंदर की संख्या पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, तभी आप उसके आगे माइनस का साइन लगाएंगे, अन्यथा प्लस का साइन लगाएंगे। -5 के मॉड्यूलस की बात करते हैं। -5 का मॉड्यूलस क्या प्राप्त हो रहा है? +5। कैसे आया उसकी बात करते हैं। पहले तो आपको ये पहचानना है कि मॉड्यूलस के अंदर की संख्या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आपने पहचान लिया कि मॉड्यूलस के अंदर की संख्या नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसी संख्या में माइनस का क्या किया जाएगा? मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस का इसमें गुणा किया जाएगा, तब ये पॉजिटिव प्राप्त होगी। ये मॉड्यूलस के अंदर की संख्या आ गई। इस तरीके से ये +5 प्राप्त होती है। तो मॉड्यूलस से बाहर कैसी संख्या प्राप्त हो रही है? पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो रही है। कैसे प्राप्त होती है वो रीजन हमने आपको यहाँ पर बता दिया। यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू कोई पूछ ले कि x ग्रेटर देन 0 है, ये पहले देगा, तभी आप इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी? x आएगी, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पर 0 से कैसी है? बड़ी है। मॉड्यूलस ऑफ x की वैल्यू माइनस की x आएगी जब x की वैल्यू 0 से कैसी हो? छोटी हो, इस वाले केस में। चलो एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस ऑफ a when a is less than 0. Find the value of modulus of a. Number A option 0, B option A, C option -a, यहाँ लिख देते हैं, D option none of these। इसमें से इसका ऑप्शन क्या हो?
अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि व्हेन एज ग्रेटर देन क्या है 0, एक ही वैल्यू यहाँ पर 0 से कैसी छोटी है, इसका मतलब मॉडुलस के अंदर की संख्या है वो कैसी नेगेटिव है। आपने यह देख लिया कि मॉडुलस के अंदर की संख्या कैसी है नेगेटिव, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि दिस इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए इसी संख्या में माइनस का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो मॉडुलस है, मॉडुलस से मुक्त करना आपको आना चाहिए। कौन सा भी फंक्शन है, फंक्शन को मॉडुलस से मुक्त करना आना चाहिए। इसका यूज किया जाएगा डिफरेंशिएशन में, प्लस इंटीग्रेशन में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मॉडुलस वाला आप पर अच्छी तरीके से आना चाहिए। कई सारे प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इससे, नहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है कि क्या आएगा, प्लस क्या माइनस आएगा। तो उस कन्फ्यूजन को आपको दूर करना है, आपका क्वेश्चन करेक्ट जाएगा। फिर देखिए और कई सारे हम क्वेश्चन आपको कराते हैं यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिख दिया है, इसे मॉडुलस से आपको मुक्त करना है और इसकी वैल्यू बतानी है। एफ एक्स का मान होगा जबकि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, 4 से कैसी छोटी है। इसकी वैल्यू आपको बतानी, क्या मान इसका प्राप्त होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसको, यही कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 0 से कैसी बड़ी, 4 से कैसी छोटी। यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया 4, क्योंकि एक्स इक्वल टू 4 पर ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस का 5। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्रिटिकल पॉइंट की आपको बता दें हम, मॉडुलस का मान x के जिस मान के लिए 0 प्राप्त होता है वो इसका क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है, क्रांतिक बिंदु कहलाता है। तो इस वाले मॉडुलस की वैल्यू आ गई -5 पर, ये 0 हो रहा है तो क्रिटिकल पॉइंट -5 होगा। ये जो मॉडुलस है x इक्वल टू 4 पर इसकी वैल्यू 0 प्राप्त होती है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु कहलाएगा, इसका 4 कहलाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट से क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं, क्या कॉन्क्लूजन निकलेगा इससे। इससे कॉन्क्लूजन ये प्राप्त होता है कि 4 से छोटी वैल्यू आप इसमें डालेंगे, 4 से छोटी, तो इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होगी, नेगेटिव। 4 से बड़ी वैल्यू इसमें डालेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। 4 से बड़ी डालो इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 - 4 पॉजिटिव ही आएगा। 4 से छोटी डालो -3, -2, तो इसकी वैल्यू कैसी प्राप्त हो रही है, नेगेटिव। मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त हो रही है। क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू डालें तो नेगेटिव, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी डालें तो पॉजिटिव। क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू डालो, -6 डालो, -7 डालो इसमें, तो मॉडुलस के अंदर की वैल्यू नेगेटिव प्राप्त होगी। -5 से बड़ी डालेंगे तो पॉजिटिव प्राप्त होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना। अब देखिए -5 से छोटी आप डालेंगे तो ये चेंज होगा, अन्यथा -5 से बड़ी इसमें वैल्यू डालें तो पॉजिटिव आएगी। ये -5 से तो बड़ा है x की वैल्यू, तो ये तो कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, हमें तो केवल मॉडुलस के अंदर की संख्या पहचाननी है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। मॉडुलस के अंदर की संख्या अगर आपको मालूम हो जाती है तो आप उसे मापांक से मुक्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया -2 का मॉडुलस क्या प्राप्त होता है, प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर आपने पहचान लिया कि -2 है, मॉडुलस के अंदर की संख्या नेगेटिव। तो मॉडुलस के अंदर की संख्या नेगेटिव आपको दिखाई दे जाती है तो उसे मुक्त करने के लिए मॉडुलस से इसी संख्या के आगे माइनस का क्या लगाएंगे, चिन्ह। तो इस तरीके से पॉजिटिव संख्या प्राप्त हो जाती है। तो पहचानो दोस्तों, यहाँ पर मॉडुलस के अंदर की संख्या इस वाले इंटरवल में पॉजिटिव है या नेगेटिव। 4 से छोटी डालेंगे आप इसमें, 4 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव प्राप्त होगी, बिकॉज 4 क्रिटिकल पॉइंट है इसका। तो आपको दिखाई देगी ये कैसी संख्या है, नेगेटिव। इस वाले इंटरवल में नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए इसी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे आप। तो माइनस का साइन लगा दो इसमें, तो x - का 4। अब इसकी बात करो,
x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 4 से छोटी, लेकिन इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -5 -5 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो -5 से तो ये बड़ी वैल्यू है, बड़ी है तो कैसी है, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव का मॉडुलस क्या होता है, पॉजिटिव। जैसे 5 का मॉडुलस क्या होता है, 5। इसी तरीके से इसका मॉडुलस क्या आएगा, x + 5 आएगा। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। -x + का 4 + x + 5, इसको सॉल्व करते हैं, क्या प्राप्त होता है, -x से प्लस का x कैंसल, आंसर आ गया 9। इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आ जाते हैं इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मॉडुलस का जो यूज किया जाता है इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में यूज किया जाएगा। इंटीग्रेशन में किस तरीके से यूज किया जाता है वो अब हम आपको सिखाते हैं। मेरे पास क्या है, देखो गणित हैं, बहुत पुराने गणित हैं, मैंने इन्हीं गणितों को पढ़ा था। 4 गणित होते हैं, इंटीग्रेशन का होता है, डिफरेंशिएशन का होता है, वेक्टर का होता है, और आपके 11th के भी 4 गणित होते हैं। तो ये सभी जो गणित हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का अलग गणित है, डिफरेंशिएशन का अलग गणित है, वेक्टर का अलग गणित है। ये इस तरीके से 4 गणित होते हैं। 12th क्लास के, 11th क्लास के भी 4 गणित होते हैं। या जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, समाकलन है। अब देखो हम इसका यूज़ करते हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। देखो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सवाल तो बहुत सरल तरीके के आपको बुकों में लिखता हुआ मिल जाएंगे, पास बुकों में लिखे हुए हैं, SP है, SR की सैनी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत अच्छे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ये दृष्टांती उदाहरण है हालांकि, लेकिन आपसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो आपको ये बता दें, देखते इसको। यहाँ पर देखो ये सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है I = इंटीग्रेशन -1 से 1 e⁻mod x dx। तो यहाँ पर इसका क्रिटिकल पॉइंट प्राप्त होता है x = 0, क्योंकि मॉडुलस की वैल्यू x = 0 पर 0 प्राप्त होती है। तो इसका मतलब मॉडुलस को पहले इसको हम मुक्त करेंगे, मॉडुलस आ जाए या फिर महत्तम पूर्णांक फलन आ जाए इंटीग्रेशन के अंतर्गत, पहले उसे महत्तम पूर्णांक से हम उसे मुक्त करेंगे। इसी प्रकार आपका मॉडुलस फंक्शन होता है तो उसे मॉडुलस से क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है, तभी उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। तो 0 से छोटी वैल्यू डालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट पर इसको हम क्या कर लेते हैं, 2 टुकड़े कर सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 था, तो -1 से 0 और 0 से 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसे मॉडुलस से मुक्त करते हैं। यहाँ पर इंटरवल है -1 से 0, x की वैल्यू इस केस में कैसी आएगी, यहाँ पर नेगेटिव है। मॉडुलस के अंदर की संख्या आपको दिखाई दे रही है, नेगेटिव है, तो उसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी में ही, इसी के आगे 0 से 1 है, ये ऑलरेडी कैसा पॉजिटिव है, तो मॉडुलस के अंदर की संख्या पॉजिटिव है, तो ये आएगा। अब इसका हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। e⁻x का e⁻x, x के गुणांक का भाग लगाया जाता है। e⁻x का e⁻x इंटीग्रेशन होता है। ये क्या, मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये, क्योंकि बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम होती है, परेशानी खड़ी हो जाती है, वो पूर्ण मॉडुलस से मुक्त नहीं कर पाते हैं, तो अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं वो उनके छूट जाते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न जरूर आता है, तो ये कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस करना है हम डायरेक्ट, e⁻0, ये 1 रख दें हम, नहीं तो फिर आप देखो कन्फ्यूज नहीं होना है। अक्षर को आप बाहर निकाल सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं है किसी भी केस में आपको।
चाहे भले ही एक स्टेप बढ़ जाए लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। माइनस अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट x के स्थान पे -1, तो माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको सॉल्व कर लो, -e⁻0 प्लस e माइनस e⁻0, e और e 2e, -1 e⁻0 की वैल्यू 1 होती है, 2e - 2 कॉमन भी आप ले सकते हैं, तो e-1 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें एक कॉन्सेप्ट था मॉडुलस वाला जो हम लगा दिया हमने। इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन इसमें और है, उसे आप देखिए। देखो इसमें क्वेश्चन दिया गया 0 से 2 x² प्लस 2x माइनस 3 का मॉडुलस dx। अब इसका मॉडुलस दे दिया गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है। इंटरवल दिया है 0 से 2, तो पहले तो हम ये इंटरवल डिसाइड करेंगे कि किस में इसका मान 0 प्राप्त हो रहा है, x के किस वाले मान के लिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो पहले देखो यहाँ पर इसके फैक्टर हो रहे हैं 0 से 2, x² 3 एकन 3, 3x माइनस का x माइनस 3 का मॉडुलस इंटू dx। 0 से 2 x कॉमन आ गया, x प्लस का 3 माइनस का 1 कॉमन आ गया, x प्लस का 3 dx। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 0 से 2 x प्लस का 3 कॉमन, x माइनस का 1 इसका मॉडुलस इंटू dx। अब इसका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से प्राप्त हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ पर, क्रांतिक बिंदु कहते हैं इसको हिंदी में। तो क्रांतिक बिंदु यहाँ पर प्राप्त हो रहा है x = माइनस का 3 एंड 1। तो यहाँ पर -3 तो आ नहीं रहा है, 1 आ रहा है। तो 0 से 1 और 1 से 2 हम इसका क्या कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर लिख लो इसे भले 0 से 1 x प्लस 3 x माइनस 1 dx प्लस 1 से 2 आप लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 x माइनस 1 dx। शायद आपको ये दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। इसको सॉल्व करते हैं 0 से 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट इसमें वैल्यू डालेंगे 0 से 1 तो पॉजिटिव आएगा, और ये वैल्यू डालेंगे 0 से 1। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है 0, 1 से छोटी है, तो 1 से छोटे वैल्यू इसमें डालें तो ये कैसी संख्या देगा, नेगेटिव। प्लस गुणा माइनस करें तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब मॉडुलस के अंदर की संख्या कैसी है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। और क्रिटिकल पॉइंट 1 था, 1 से बड़ी वैल्यू आप इसमें डालेंगे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव प्लस ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आएगा ये। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइनस इसका मल्टीप्लाई आपके पास ये रहा, x² प्लस 2x माइनस 3, ये मल्टीप्लाई है। x² प्लस का 2x माइनस 3, लिमिट 0 to 1, 1 से 2, x² प्लस का 2x माइनस का 3। सॉल्व कीजिए, x की पावर 3/3 प्लस x² अपॉन 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस 3x। x³ प्लस x² माइनस का 3x। लिमिट लगी 1 से 2। लिमिट सही तरीके से आप लगाएं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में सब 0 हो जाएगा, उसे लिखो मत। ये क्या है, कुछ कैलकुलेशन बचाई जाती हैं। प्लस अपर लिमिट 8/3
प्लस 2 दूनी 4 3 दूनी 6 माइनस लोअर लिमिट 1/3 -1 प्लस 3। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -1/3 माइनस का 2, इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर 8/3 और 4 3 7 6 और 1 7 एक कैंसिल हो गया, ये तो -1/3। इसको सॉल्व करते हैं 3 दूनी 6 तो माइनस का 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 1 तो माइनस के 5/3 तो प्लस का 5/3। ये आ जाएगा 8 में से 1 गया 7/3 12/3 3 चौक 12, इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है मॉड्यूलस से मुक्त करने वाला। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनमें यही कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलस वाला और कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन तो सिंपल होता है, लेकिन जो मॉड्यूलस से मुक्त करने वाला कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 1-2 क्वेश्चन और देखिए आप। देखो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन और दिए गए, निम्नलिखित फलनों के मान ज्ञात कीजिए। एक बार इसे देख लीजिए आप इन्हें करने की कोशिश कर सकते हैं। पहला जो है इसमें 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, महत्तम पूर्णांक फलन दिया गया। इसमें पहला है, इसमें आप लेट कर सकते हैं, लेट i = 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है प्रत्येक पूर्णांक के निकटतम मानों के लिए चेंज होता है। पूर्णांक है, पूर्णांक के थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, उसके लिए चेंज हो जाता है। तो 0 से 1 लेंगे हम, इसकी वैल्यू देखेंगे, 1 से 2 लेंगे, इसकी वैल्यू देखेंगे, प्लस 2 से 3 इसकी वैल्यू देखेंगे। इस वाले इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 1। इस वाले इंटरवल में ग्रेटेस्ट इसकी वैल्यू क्या आती है 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। 1 से 2 में ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर प्लस 2 से 3 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 2 प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, x की वैल्यू 0.1 डाल दिया आपने तो क्या आएगा 0, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। इसकी बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, 1 आपने 2 डाल दिया तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2.1 आपने डाल दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस तरीके से इसकी वैल्यू ये डिसाइड होंगी। जीरो होने के कारण पूरा 0 हो गया, x हो गया, लिमिट 1 से 2 प्लस 2x हो जाएगा। लिमिट हम इसमें लगा लेते हैं ओनली, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। स्टेप बचना चाहिए, 2 माइनस का 1 प्लस के 2 इंटू 3 माइनस का 2। इसको सॉल्व कीजिए, 0 प्लस के 1 प्लस के 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब हम 1/e से e मॉड्यूलस ऑफ log x dx। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट मजबूत पकड़ रखिए। जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे तरीके से लर्न रखें कि मॉड्यूलस में क्या कॉन्सेप्ट होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, महत्तम पूर्णांक फलन है, सिग्नम फंक्शन है, इनके कॉन्सेप्ट आने चाहिए आप पर। लेट i = 1/e से e है log x, इसका बेस e है, मॉड्यूलस dx, मॉड्यूलस ऑफ log x बोलेंगे इसे। अब देखिए एवरी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए मॉड्यूलस वाला। तो यहाँ पर पहले हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको हम क्या 0 के इक्वल लेट कर लो आप, x = e⁻0 = 1।
1 से छोटी वैल्यू आप इसमें डालेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/e से 1 log x का मॉडुलस। ध्यान रखें यहाँ पर इसका बेस e ही रहेगा, 1 से e log x का मॉडुलस dx। यहाँ पर x की जो वैल्यू है 1 से कैसी है, छोटी, क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यू है, यहाँ पर 1 से छोटी है। तो आपको दिखाई दे गया कि मॉडुलस के अंदर की संख्या कैसी है, नेगेटिव। उसे पॉजिटिव करने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1/e से 1 log x का मॉडुलस dx प्लस, ये पॉजिटिव आएगा, 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हैं। मॉडुलस से मुक्त कर दिया तो मॉडुलस नहीं लगाएंगे आप। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन आप कर दो। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं log x का, इकाई को द्वितीय फलन मान करके इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा। सेकंड फंक्शन माना जाएगा यूनिट इकाई को। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन किसे माना जाएगा, 1 को। यहाँ 1 लगा सकते हैं, दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन आता है दोनों साइड में, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, ध्यान रखें। ये 1/e से 1 प्लस, यहाँ लिख दो प्लस। ऐसे इसका करना है। हिंदी में कह तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, ये पहला, ये सेकंड। फर्स्ट फंक्शन प्रथम फलन इंटू दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन। लिमिट मैंने यहाँ पर लगा दिया डायरेक्ट, सबकी एक साथ लिमिट। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x log x माइनस, ये तो कैंसल, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट 1/e से 1 प्लस x log x माइनस x 1 से e। अब इसमें लिमिट सावधानी पूर्वक लगानी है। बहुत से अभ्यर्थी गलती कर देते हैं लिमिट लगाने में। अपर लिमिट log 1 का मान 0 होता है, -1 माइनस 1/e log 1/e प्लस 1/e, माइनस का मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया, प्लस अपर लिमिट e log e माइनस e, यहाँ प्लस करके लिख दें, माइनस, तो log 1 का मान 0 होता है, प्लस का 1 आ जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। माइनस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1/e log e की पावर -1 प्लस माइनस 1/e, इस माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया है, प्लस e इंटू 1 माइनस e प्लस 1 माइनस 1/e log e का मान 1 होता है क्योंकि इसका बेस क्या है, e, log e बेस e का मान 1 होता है, -1 आगे ध्यान रखना है, माइनस 1/e प्लस का e माइनस का e प्लस का 1, दे कैंसल्ड, 2 माइनस 2/e, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप का जो कॉन्सेप्ट है मॉडुलस का, ये आप पर आना चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे आप उसे करने की कोशिश कीजिए। प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए मॉडुलस से आप उन्हें करने की कोशिश कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।